अब रात दिन बनाए हुए तो विज्ञान है, ब्रह्मा जी ने रात दिन भी उन्हीं ने बनाए। ब्रह्मा जी ने सुना ये तो हमारी जो निर्मिति है, हमारे कार्य में बाधा डाल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा एक बात कहने आए और आशा करके आए हैं, जैसे पहले जंगल में निकल गए थे हमारी बात मान ली थी, उसी तरीके से हमारी बात आज ही मान लोगे। ये रथ यात्रा बंद कर दो, रात दिन हम नहीं बनाए, हमारा मान। अच्छा बाबा नहीं करेंगे, ये कहीं से। किंतु एक परिणाम आया, प्रियव्रत ने 7 दिन अपनी राज्य की सीमा में रथ दौड़ाए थे, तो जहाँ से रथ के पहिया दिख रहे थे वही 7 समुद्र, महासागर पहिया जहाँ से निकले थे वही 7 महासागर हुए, और उनके बीच में जो जमीन छूटती गई थी वही 7 द्वीप हुए। तो 7 द्वीपों का निर्माण और 7 महासागरों का निर्माण प्रियव्रत ने अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से, योग बल से ये प्रियव्रत ने किया था। 7 द्वीप हैं और 7 द्वीप एक एक सागर से घिरे हुए हैं। देखिए द्वीपों की लंबाई चौड़ाई है। पहला द्वीप है इतना बड़ा है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसको संकल्प में बोला जा रहा है जम्बू द्वीपे। कि जम्बू द्वीप कितना है? 1 लाख योजन लंबा, 1 लाख योजन चौड़ा, वर्तुलाकार गोला। 1 लाख योजन लंबा, 1 लाख योजन चौड़ा। हाँ, जितनी जमीन है उससे दुगना पानी है। ये ढका हुआ इसके आसपास पानी है, काहे का? हाँ, क्षार समुद्र, खारा पानी है, सारे समुद्रों का पानी खारा है। तो जम्बू द्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ है। 1 लाख योजन लंबा, 1 लाख योजन चौड़ा। समुद्र कितना है? उससे दुगना। क्षार समुद्र कितना है? 2 लाख योजन लंबा और 2 लाख योजन चौड़ा। इसके बाद है प्लक्षद द्वीप, दूसरा द्वीप है प्लक्षद द्वीप, 2 लाख योजन का है। वो 4 लाख योजन लंबा, 4 लाख योजन चौड़ा, ईख के रथ, ऊँख के रथ से घिरा हुआ है। आगे है ये शालमली द्वीप है, शालमली द्वीप है 4 लाख योजन का। वो 8 लाख योजन मदिरा भरी शराब है, मदिरा के समुद्र से। उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 8 लाख योजन लंबा वो मदिरा का समुद्र, 8 लाख योजन चौड़ा। इसके बाद में कुशद द्वीप है, 8 लाख योजन है, वो 16 लाख योजन के द्वारा वो घिरा हुआ है घी के समुद्र से। हाँ, इतना लंबा चौड़ा आयतन में घी भरा हुआ है। इसके बाद में क्रमचद द्वीप है, 16 लाख योजन चौड़ा है, वो 32 लाख योजन दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। इसके बाद में शाकत द्वीप है 32 लाख योजन का, वो 64 लाख योजन के मट्ठा के समुद्र से घिरा हुआ है। इसके बाद पुष्करम द्वीप है 64 लाख योजन का, वो 128 लंबा, 128 चौड़ा, मीठे जल से घिरा हुआ। इस प्रकार 7 समुद्र अपने से दुगने, कोई मट्ठा से, कोई मूंग के रस से, कोई दूध से, कोई दही से घिरे हुए हैं। 7 इनके पुत्र थे। प्रियव्रत 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राज्य दे करके अंतिम समय में जहाँ पहले से तपस्या में बुलाए गए थे वहीं पुत्रों को राज्य सौंप करके जंगल में तपस्या के लिए निकल गए। बड़े बेटे का नाम आग्नेय है, बड़े बेटे का नाम आग्नेय, जम्बू द्वीप के पहले राजा। जम्बू जो हम संकल्प पढ़ते हैं है ना, जम्बू द्वीप के पहले राजा आग्नेय हुए। आग्नेय जम्बू द्वीप के राजा है ना। ये अपना परिवार चलाना चाहते हैं, ये भी सच्ची का विचार करना चाहते हैं, सच्ची के विचार की कामना थी। ये जंगल में निकल गए, तपस्या कर रहे थे, जिसमें इन्होंने प्राणायाम चढ़ाया। इंद्र को देखो,
इंद्र के अंदर एक भावात्मक कमी है। कोई तपस्या करता है, कोई पूजा करता है, इंद्र को शक रहता है ऐसा नहीं तो पूजा में कहीं हमारा सिंहासन न मांग ले। सिंहासन को इंद्र को बड़ी चिंता रहती है ना। तो अग्नि तपस्या कर रहे हैं, इंद्र ने इनकी तपस्या से ईर्ष्या मान करके पूर्व चित्ती नाम की एक अप्सरा को भेज दिया, जाओ अग्नि तपस्या कर रहे हैं, पूर्व चित्ती जाओ उनकी तपस्या को फलित कर दो, है ना। तो वो पूर्व चित्ती आकर जहाँ तपस्या कर रहे थे आकर के नृत्य करने लगी। ये नाक दबाए है और नाच अप्सरा का हो रहा है ना। नेत्र खुल गए, नेत्र खुल गए। जब नेत्र खुल गए तो देखो कितनी शिष्य और शीलता से भरी गंभीर संबोधन देते हुए, है ना, अग्नि ने कहा अप्सरा से, का तुम चिकी सचिचिकिम मुनिवर शैली। वाह व्यास, बहुत इससे एक संत के द्वारा, एक महान संत के द्वारा, महान साधक के द्वारा उस अप्सरा के लिए संबोधन है। मुनिवर ने कहा, संबोधन का मुनिवर नहीं, अप्सरा है उसको मुनिवर क्यों? जैसे अग्निंद्र के बाल बड़े बड़े थे तो अप्सरा के बाल घुटनों तक है, तो मुनिवर ने कहना इनके लिए स्वाभाविक है। तो का तुम चिकी सती चिकी मुनिवर शैली माया सिका भगवत परिदेवताया विज्ञे विभर धनुषी विज्ञे विभर धनुषी सुवदात्मनोर्थे किं वा मृगान् मृगयसे विपने प्रमत्ता। का तुम हे मुनिवर, आप कौन सी कामना लेकर के इस पर्वतमाला पर पधारे? अप्सरा से कहा, कौन सी कामना लेकर के इस वनखंड में पर्वत श्रेणी आप पधारे हैं? अप्सरा क्यों है? अप्सरा बहुत समझदार है, एक महान व्यक्ति है, मुनिवर कह रहा है, शांतों की नाचला बंद। उसने कोई उत्तर नहीं किया, इतनी सहम गई। को अग्नि को पुनः बोलना पड़ा, बोलो बोलो कौन हो, क्यों नहीं बोल रही हो? अब हम पूछ रहे हैं, माया सिकापि भगवत परिदेवताया, आप भगवान के द्वारा भेजी, आप माया तो नहीं है। हाँ? बोलो कौन हो तुम? अच्छा जो कुछ भी तुम हो, लेकिन ये बताओ, स्वरूप तो तुम्हारा तपस्वियों को है, लेकिन ये दो, ये बताओ तुम दो धनुष क्यों लिए हो? धनुष क्यों लिए हो? धनुष कौन? अरे भाई अग्निंद्र की जब दृष्टि गई उसके भवों पर, यही दो धनुष है, यही दो धनुष हैं। तब विज्ञे विभर्षि धनुषी श्रुवदात्मनोर्थे किं वा मृगान् मृगयसे विपने प्रमथ्यान्। क्यों? क्या इन धनुषों को लेकर के हम जैसे प्रमत्त हिरन, प्रमत्त पशु उनके शिकार के लिए तो आप शिकारी बनकर के तो नहीं निकले। छोड़ो धनुषों को, जो बाण है तुम्हारे बड़े पहने हैं, बाण जो धनुष नहीं, जो बाण है वो बड़े पहने हैं। बाण कौन? वो दृष्टि है, उस अप्सरा की जो दृष्टि है उसी के उपमा देते हैं बाणी कि बाणो इमौ भगवता शतपात पत्रौ बाणौ इमौ, इमौ विवचन, बाणौ इमौ, ये दोनों बाण भगवता भगवान शतपात पत्रौ, एक एक बाण में हवा काटने के लिए 100 पखना लगे हैं। 100 पखना कौन? अरे वो दृष्टि में जो बिन्नी है, बिन्नी है ना,
तो एक हवा काटने के जैसे बाण में पंख लगाए जाते ना, तो इन दोनों बाणों में 100 पंख, 50 बिंदियाँ जो बनी हैं, इसे तो पंख लगे हैं। ये बाण कैसे हैं? शांत अपुंख, बहुत सुंदर है, शांत है, अपुंख धारहीन है, लेकिन आतिथ्य मार इनकी बहुत पहली आतिथ्य। एक बात कह रहे हैं, क्षेमायनो जलदियाम तब बेक नोस्तु, हमें कुछ ऐसा लगता है ना, शिकारी के बीच में आप, हम अब ईश्वर से ही मान रहे हैं, आपका ये पराक्रम, आपका ये धनुष, आपके बाणों की उपयोगिता हमारे लिए शांत होगी, हमारे ऊपर आप चलाएंगे नहीं, है ना। तपस्विन, एक बात और पूछना चाहते आपसे, अप्सरा खड़ी, एक बात और पूछना चाहते, क्या बोले अग्निंद्र? एक बात बताओ, ये रूपम, यहाँ तपोधन कहा, रूपम तपोधन तपाचरताम तपघ्नम एता तुकेन तपसा भवतोपलब्धम चरतुम तपो रहिमया सामेतमय्यम किं वा प्रसीदति स वै भवभावनुम। अग्नि ने पूछा, तपस्विन एक बात पूछना चाहते हैं आपसे कि रूपम तपोधन, तपोधन किसे कहते हैं? तपेव धनम येषाम ते तपोधना तत्समुद्धौ हे तपोधन, तपस्या ही आपका धन है, इसलिए तपोधन कहा। तो रूपम, आपको जो रूप मिला है तपस्विन, बताओ, और ये रूप है कैसा? तपाश्चरताम तपघ्नम, बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्या को खंड कर देने वाला है, ऐसा ये रूप है तपस्विन। बताओ आपने कौन सी तपस्या करके प्राप्त किया ये रूप? तो रूपम तपोधन तपाचरताम तपघ्नम एता तुकेन तपसा भवतोपलब्धम। अप्सरा फिर भी शांत हो। अंत में अग्नि ने कहा, ये तपस्विन एक बात बताओ, क्या मैं तपस्या कर रहा हूँ, हमारे तपस्या में सहयोग देने के लिए आप तुरंत पधारे? यदि ऐसा है तो एक आसनी हुई डाल, चल तुम तपोड़, तो क्या ऐसा है हम और आप दोनों तपस्या करेंगे? आसनी आओ, विराजो। चल तुम तपोर हसी मया सह मित्र, या मित्र क्या कह रहा है? मित्रमयी हम किंवा, क्या हमारे साथ परिचय है ना, ये साधना करके, तपस्या करके हमको प्रसन्न करना चाहते हैं, इस शब्द वो है ना, कुछ तो बोल सकी वो पूर्व जितनी। अंत तो इन्होंने फैसला ले लिया, लगता है भगवान ने, हम तो सृष्टि बढ़ाने की उद्देश्य जंगल में आए, तो क्या करेंगे, लगता है भगवान ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए उनको भेजा है, आइए आप विराजिए। और एक बात समझिए, न त्वं त्यजामि, हमने संकल्प लिया हम उनको कुछ होने नहीं, न त्वं त्यजामि दयितम, आप बहुत प्रिय हैं, न त्वं त्यजामि दयितम द्विज देवदत्ताम, देवताओं ने आपको भेजा है, यस्मिन् मनो द्रगपिनो व्यतीति लग्नम, हमारा मन और नेत्र दोनों आपके दास हो गए हैं, आपने लग गए हैं, इसलिए आए। साथ साथ वो तपस्या इस निवेदन पर है ना, आग्निंद के साथ अपनी सेवा करने लगी, और आग्निंद और पूर्वचित्ती अप्सरा के सहयोग से है ना 9 पुत्र पैदा, उनके नाम है नाभि, किंपुरुषो, हरिवर्षो, इलावर्षो, रम्यको, हिरण्मय, कुरु, भद्राशो और केतुनाथ। आग्निंद इन 9 पुत्रों को जन्म देने के बाद में जीवन के अंतिम समय में पुनः जंगल में निकल गए।
एक एक पुत्र को एक एक खंड का राज दिया। जम्बूद्वीप के राजा थे, जम्बूद्वीप के 9 टुकड़े हुए, 9 खंडों के रूप में जाने गए और एक एक पुत्र इनका एक एक खंड का राजा हो गया। पहला खंड नाग खंड है, नाग बड़े बेटे है ना, पहला टुकड़ा जो बांटा है वो नाग को दिया है। अब नाग की चित्र तैयार है ना, बड़े प्रेम से आप लोगों ने सुना है ना, इसके लिए हम साधुवाद देंगे।